रोक किया इन लोगों ने, निकलो 2 दिन अंदर हैं, वही बोला बस। अभी तक तो हम अच्छे से बैठ रहे थे यहाँ पर, अब अचानक से कल ये आए बड़े साहब, इन्होंने कहा नहीं जी हमें अब ये गवर्नमेंट को ज़रूरत है, अभी तक आप यहाँ बैठे थे, आप लोग ये खाली करो। जब हम इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, हम वोट दे सकते हैं, हम गवर्नमेंट के लिए बिजली का बिल पे कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट हमारे लिए इतना तो कर सकती है। छोटा था, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैं किधर से आया कहाँ से श्रीनगर के शहर ख़ास के सफ़ाकदिल इलाके में हम अभी मौजूद हैं और सफ़ाकदिल इलाके में झेलम के किनारे आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे ये यारकन सराय है और यारकन सराय एक ज़माने में वस्त एशिया के तिजारती रवाबित का मरकज़ रही है। आज खस्ता हाली में भी तकरीबन 50 पना गुजी कुंबू को अपनी आगोश में संभाले हुए हैं। कुछ दिन कबल डिविजनल कमिश्नर की तरफ से उन्हें ये कहा गया कि ये जो यारकन सराय हैं इसे वो खाली करें। मुग़ल दौर में कायम इस तिजारती पड़ाव को अगरचे कई सदियों तक मुनज़्ज़म अंदाज में इक़्तिसादी मंडी के मरकज़ के बतौर फ़रोग़ हासिल हुआ, लेकिन मुत्तहिदा हिंद की तक़सीम और शहरा अब्रेशम पर आमद-और-रफ़्त की पाबंदी ने इस सराय को तिजारती मंजरनामे से हटा दिया कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली हर शय साल भर दस्तयाब रहती थी और यहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला पूरे साल रहता। कई सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर फ़रोख्त होती, कई सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ से वो लोग आकर ले जाते और अपनी कंट्री में, अपने मुल्क में बेचते। यारकन, समरकंद, बुखारा, गिलगित वग़ैरह, तो इन इलाक़ों से यहाँ पर ताजर आते थे और ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला पूरे साल जारी रहता। यारकन सराय क्या है, कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शायद इस ताल्लुक़ से पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। दूर ममालिक से, वस्त एशिया से यहाँ ताजर आते थे। 1 महीने का सफ़र हुआ करता था वस्त एशिया से यहाँ आना। तो यहाँ इस सराय में, यारकन सराय में वो रहते, तो उसके लिए उन्हें 2 रुपये पे करने पड़ते थे उस ज़माने में। यारकन सराय में जहां हम अभी मौजूद हैं 55 फैमिली से ज़ायद यहाँ रहती हैं और यहाँ पर ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब 80 साल से ज़ायद अभी तक रह रहे हैं। अब मेरी नानी मम्मी आई हुए हैं, तब 47 के लड़ाई के वक्त आए हैं वो यहाँ, तब से वो अभी तक यहीं थे। अब नानी गुजर गई, मम्मी का शादी हो गया, मेरा भी शादी हो गया, मेरी बेटी का भी शादी हो गया, मेरी 4-5 पीढ़ियाँ यहीं हो गया। अभी तक तो हम अच्छे से बैठ रहे थे यहाँ पर, अब अचानक से कल ये आए बड़े साहब, इन्होंने कहा नहीं जी हमें अब ये गवर्नमेंट को ज़रूरत है, अभी तक आप यहाँ बैठे थे, आप लोग ये खाली करो। फ्राइडे के दिन वो आए, संडे के दिन उन्होंने नोटिस भेजा जी निकलो। अब एक दिन में कहाँ से जाएगा, हम पूरा 50 घर परेशान है 2-3 दिनों से, कसम से अगर आप कसम दे 2 दिनों से हमने खाना भी नहीं खाया, बच्चे ना स्कूल गए, परेशान है हम, रात दिन कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बाप तो यहाँ ही गुजर गया। वो कहाँ से थे? ये कारगिल का है। छोटा था, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैं किधर से आया कहाँ से। हिना, आप यहाँ कितने सालों से रह रही हैं? मेरे पेरेंट्स जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 55 to 60 ईयर्स से यहाँ रह रहे हैं। मेरी अपनी एज 29 ईयर्स है। तो एज पर गवर्नमेंट नोटिस वो कह रहे हैं कि 12 साल का लीज पीरियड। अगर वो 12 साल कह रहे हैं तो मेरी एज तो 29 ईयर्स है। मैंने अपना पूरा बचपन यहाँ गुजारा, मेरे पेरेंट्स ने अपना बचपन यहाँ गुजारा, तो कहाँ से आया वो 12 साल। एटलीस्ट हर एक फैमिली में 6 to 7 मेम्बर्स है, जिसमें बुज़ुर्ग भी है, मिडिल एज भी है, जवान भी है, बच्चे भी है। उन सबको लेके किसी रेंटेड रूम में जाना और इतने सारे सामान के साथ वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कितने लोग होंगे यहाँ ना, अगर हम ऐसे देखें तो? ऐसे अगर हम एस्टिमेट करें तो लगभग 1500 से ऊपर ही आप काउंट कर लीजिए, क्योंकि 55 फैमिलीज़ है। उनके पेरेंट्स भी यहाँ रहते हैं। जैसे ये इनके सामने ही है, इनकी फैमिली है, इनके 7-8 मेंबर्स है, ये इनकी मदर है,
इनके हस्बैंड है, इनके बच्चे हैं और भी, तो काफ़ी हेक्टिक है हमारे लिए यहाँ से निकल के जाना। तो हम जस्ट एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें रिहैबिलिटेट कर लीजिए। अगर आप हमें रिहैबिलिटेट कर लेते हैं, हम इजीली ये जगह छोड़ने के लिए तैयार है। बट इतना है कि यहाँ की मेमोरीज जो है वो हमारे साथ ही रहेंगी। जिस इंसान ने अपना बचपन इस जगह में गुजारा है, उसके लिए काफ़ी ये मतलब मैं क्या बोलूँ, मुश्किल है यहाँ से निकल के जाना। बट अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो इस बिल्डिंग को रेनोवेट करे, वो अपने पर्पस के लिए यूज़ करे, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक रिहैबिलिटेशन तो हम हक बनता है, क्योंकि हम यहाँ के सिटीजन्स हैं और एज़ पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा राइट है, हमारी राइट है। जब हम इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, हम वोट दे सकते हैं, हम गवर्नमेंट के लिए बिजली का बिल पे कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट हमारे लिए इतना तो कर सकती है। हमने ये मुनासिब जाना कि हम ज़रा इसके अंदर जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ जो कमरे हैं किस तरह के हैं, किस नौइयत के हैं। फुल फ्लेज्ड किचन है जो कि इन्होंने खुद तामीर किया है। जो आर्जी तौर पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो टीन का शेड बना हुआ है, ये हुकूमत की परमिशन से इन्होंने यहाँ पर बनाया है। आप जानते हैं कि जो इस सराय की हालत है वो किस कदर खस्ता है। तो इन्होंने मरम्मत का काम, जहाँ जहाँ इन्हें लगा कि यहाँ पर मरम्मत का काम होना चाहिए, ज़रूरत है, वो भी इन्होंने खुद ही किया। इस वक्त है 4 पीढ़ी खड़ा रहता है। मेरा बच्ची का बच्ची है, मेरा बीवी है 3, उसका माँ है। आपने बचपन खुद कहाँ गुजारा? इधर आज तक गवर्नमेंट आया ना, कश्मीर का गवर्नमेंट, उन्होंने हमको यही नाबद फूल, कश्मीर में बोलता है उसको, नाबद फूल रखा मुँह में, आप लोग बैठो, आप लोग को बसाएगा। असली धोखा उन्होंने हमको दिया है। आपने क्या मुताबिक सामने रखिए, क्या बोला? अगर उसको जरूरत है, जिस तरह टिक्कियों को बसाया है, उस तरह हमको नहीं दे सकते। वो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी और इनका एक नाम रहेगा। हाँ, इनके किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया आज तक, इन्होंने कुछ किया। मकान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे बसाना, उसे घर बनाना, ये बहुत बड़ी बात है और सदियां लग जाती हैं, दहाई गुजर जाते हैं, जैसा कि हमने अंदर देखा। इनका यही कहना है कि कहाँ जाएं हम। अगर हमें यहाँ से निकाला जाता है, हमें नोटिस दी गई, तो हमारे लिए रिहैबिलिटेशन का इंतज़ाम भी करें, क्योंकि हमने जितना भी कमाया यहाँ रह के, वो हमने सब अंदर ही खर्च किया, बच्चों पे खर्च किया, उनकी पढ़ाई पे खर्च किया। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इन्हें रिहैबिलिटेट किया जाएगा या नहीं, और अगर किया जाएगा तो कहाँ। ये सवाल अपनी जगह पर कायम है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हिलाल शाह के साथ मैं इकरा खान, कश्मीर लाइव के लिए।